चलो बच्चे ध्यान दो, पहले हमने पढ़ाया था तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टू बी वाला, टू हैव वाला, एम भी वाला। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टू बी वाला, टू हैव वाला और एम भी वाला। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसको भी हम तीन हिस्से में बांटेंगे। पहला कौन सा रहेगा? टू बी वाला, और दूसरा इसका होगा टू हैव वाला, और इसका तीसरा क्या होगा बच्चों? एम भी वाला। तीनों टेंस जो हम पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद सबको मिलाकर हम पढ़ेंगे। इसमें कहता क्या है कि सबसे पहले हम जानेंगे पहचान क्या है। कोई भी वाक्य दिया हो तो कैसे पहचानेंगे कि हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट के टू बी में बनाएंगे कि टू हैव में बनाएंगे कि एम भी में बनाएंगे। ऐसे समझ लो कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में होगा, होगी, होंगे। क्लियर है? ये टू बी की पहचान क्या होती है? होगा, होगी, होंगे। अगर सिर्फ मैं होगा लेकर डॉट डॉट दे दूं तो तुम लोग वीडियो को रोक कर आप होगा, होगी, होंगे लिख लोगे। ठीक है ना जी? अगला इसमें क्या रहता है? हो जाएगा। तो अगला बोलो क्या क्या होगा इसमें? हो जाएगी, हो जाएंगे। इसी में रहता है, देख लो, बनेगा, डॉट डॉट क्या होगा? हाँ, बनेगा, बनेगी, बनेंगे। और फिर मैंने बताया था बिना मुख्य क्रिया के, बिना मुख्य क्रिया के हमने प्रेजेंट बताया था लगता है, लगती है। पास्ट में बताया था लगता था, लगते थे। तो इसमें क्या होगा? हाँ, लगेगा, लगेगी, लगेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इत्यादि लगे रहते हैं। फिर से समझो, ऐसे वाक्य जिसके अंत में होगा, होगी, होंगे, हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बिना मुख्य क्रिया के लगेगा, लगेगी, लगेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इत्यादि लगे हों, तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू बी वाले में समझते हैं। समझ रहे हो बच्चे? ठीक से? कोई दिक्कत तो पूछ लोगे तुम लोग। जैसे एग्जाम्पल में बता दूं कि गोपालगंज में एक सेमिनार होगा, अरे समझना, वह खुश होगा, हम लोग पास होंगे। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो, होगा, होगी, होंगे से, तो किसमें समझेंगे? टू बी में। वह पास हो जाएगा, किसमें रखेंगे हम लोग? टू बी वाले में। मैं एक दिन ऑफिसर बनूंगा, किस टेंस में होगा बोलो? हम लोग भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, टू बी वाले में। फ्यूचर इंडेफिनिट का तो बिना मुख्य क्रिया के लगेगा। ठीक है ना? जैसे वह खुश लगेगा, वह दुखी लगेगा, ये सब किस में रहेगा? पर फ्यूचर इंडेफिनिट के टू बी में। और रहेगा, वह खुश रहेगा, वह प्रसन्न रहेगा, वह एक दिन ईमानदार रहेगा। ऐसा कोई भी वाक्य हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू बी। समझ में आ गया ठीक से? तो अगर इतना समझ में आ गया तब हम टू हैव वाली की पहचान करते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें रखेगा, रखेगी, रखेंगे, फिर उसके बाद रखता होगा, क्या रहेगा? रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे, उसके पास डॉट डॉट होगा या को डॉट डॉट होगा। इसमें से कोई भी वाक्य आए तो उसमें हम कहेंगे कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला है। जैसे रखेगा, मैं एक कलम रखूंगा, वह गाय रखेगा, हम लोग कंप्यूटर रखेंगे। ठीक है ना? इसको किसमें बनाएंगे हम लोग? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टू हैव में। वैसे रखता होगा, वह एक कलम रखता होगा, वह घोड़ा रखता होगा, वह कार रखता होगा, इसको भी किसमें बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव में। के पास होगा, मेरे पास एक दिन सब कुछ होगा, राम के पास सीता होगी। ऐसा कोई भी वाक्य होगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग? फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव में। रिप्लाई करते जाओ, जैसे पूछता हूँ बोलो, तब मैं समझूंगा समझ पा रहे हो कि नहीं। अक्कू होगा, मुझको एक मकान होगा, मुझको कार होगा, मुझको धन होगा,
ये सभी वाक्य किसमें रखेंगे हम लोग? बॉस में, फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव। अब हम आते हैं एमवी वाले में। ऐसा वाक्य, खूब ठीक से समझो, जिसके अंत में मुख्य क्रिया दिया हो। मुख्य क्रिया किसको कहते हैं बच्चे? पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, जिससे कार्य करने का बोध हो। ऐसे शब्द जिसके अंत में प्रायः ना लगे होते हैं, ठीक है ना जी। और इसमें गा, गे, गी लगे होगा, होगी, होंगे, नहीं हो, रखेगा, रखेगी, नहीं होना चाहिए, क्या लगना चाहिए? गा, गे, गी। जैसे पढ़ना, पढ़ना में हम गा लगाएंगे तो क्या बनेगा? पढ़ेगा। पढ़नागा नहीं बनाएंगे बच्चों, अरे समझ में ना। खेलना में गा लगा देंगे तो खेलेगा, जाना में गा लगाएंगे तो हम लोग पटना जाएंगे, किस टेंस में बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एमवी। हम लोग अब अंग्रेजी बोलेंगे, किस टेंस बनाएंगे? हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एमवी। तीनों में अंतर समझ गए हो? अब मैं पूछूंगा, बता सकते हो? बोलो, थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ। एक दिन मैं ऑफिसर बनूंगा, किस टेंस में होगा? और उस दिन मेरे पास सब कुछ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव में। मैं दान दूंगा, दान दूंगा, देना में गा लगा दिए तो क्या बनेगा? दूंगा। आ रहे समझ ना? तो ये किस में आ जाएगा? एमवी वाले में, ठीक है ना। बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, किस टेंस में आएगा? खेलेंगे, मुख्य क्रिया आ गया ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के एमवी वाले में। बच्चों के पास बैट और बॉल है, बच्चों के पास, फ्यूचर इंडेफिनिट के टू हैव में। अब बच्चों का बैट पुराना होगा, और मैं है करके बोल दिया जी। बच्चों के पास बैट और बॉल होगा, इसको हम रखेंगे फ्यूचर में, ठीक है ना जी। अब बच्चों का बैट पुराना होगा, किसमें रखेंगे? टू बी वाले में। आ रहा समझ में ना? तो इस तरीके से जब हम पहचान समझ लें, तब हम लोग क्या करते हैं बच्चे? बनाने का नियम, बनाने का जो हम नियम लगाते हैं, बनाने के नियम, ऐसे वाक्यों को हम लोग शैल बी या विल बी की सहायता से बनाते हैं। क्लियर है ये? ऐसा वाक्य जो फ्यूचर इंडेफिनिट के टू बी में हो, जिसके अंत में होगा, होगी, होंगे, हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बिना मुख्य क्रिया के लगेगा, लगेगी, लगेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आ जाए, उसको हम किसकी सहायता से बनाते हैं? शैल बी या विल बी। क्लियर है ये? अब टू हैव वाले को हम बनाते हैं कैसे? शैल हैव और विल हैव की सहायता से बनाते हैं। ये भी समझ में आ गया तुम लोग को? और इसको बनाते हैं शैल या विल प्लस MV1 की सहायता से बनाते हैं। इसे समझ लेना है बच्चे। इसको बनाएंगे हम किसको? टू बी वाले को कैसे बनाते हैं बोलो? शैल बी या विल बी, माने शैल ऑब्लिक विल प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं शैल हैव विल हैव, माने शैल विल प्लस हैव, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको शैल प्लस MV1 विल प्लस MV1 को हमने शॉर्ट में लिख दिया शैल ऑब्लिक विल प्लस MV1। ये समझ में आ गया? अर्थात जब भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टू बी हो, टू हैव हो या MV हो, उसमें शैल विल तो सब में लगेगा, लेकिन टू बी वाला है तो शैल के साथ बी लगा लेंगे, टू हैव वाला है तो शैल के साथ हैव लगा लेंगे, और MV वाला है तो शैल के साथ MV1 लगा लेंगे। समझिए ठीक से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे अफर्मेटिव का पैटर्न। कौन सा? अफर्मेटिव, AFFIRMATIV। तुम लोग पूरा लिखोगे बच्चे। पैटर्न लिखने का तरीका मैं बताया था तुम लोग को। सबसे आसान तरीका की जो बनाने का नियम होता है, इसके बाएं तरफ सब्जेक्ट
और दाएं तरफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी बाएं तरफ सब्जेक्ट, दाएं तरफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी बाएं तरफ सब्जेक्ट और दाएं तरफ ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम लोग बता सकते हो? अब बोलो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस, तब क्या लिखेंगे? शैल बी, विल बी, दोनों में भी लगा है तो हम लोग शैल ऑब्लिक विल लिखकर और तब क्या लिख देंगे? बी। ये हमारा शैल बी विल बी के लिए हमने इतना लिख दिया। बाएं तरफ सब्जेक्ट लगाए थे, अब दाएं तरफ क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। समझ में आ गया? पूरा पैटर्न ठीक से समझ गए? इसी प्रकार इसका पैटर्न पूछूं क्या होगा, बता सकते हो? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो? सब्जेक्ट प्लस, बहुत बढ़िया, शैल ऑब्लिक विल, प्लस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कोई दिक्कत यहां तक में? अगर मैं कहूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एमवी वाले का अफर्मेटिव का पैटर्न बोलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस MV1 लिख लिए। अब तब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो पैटर्न लिखने में किसी को दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल हम तीनों का बनाएंगे, एक नहीं दो एग्जाम्पल बना लेंगे। पहला, इसमें हम रखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, हो जाऊंगा या बनूंगा, ऐसा कोई भी वाक्य। तो मान लो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है, या हो जाऊंगा, ऐसा को मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है। इस वाक्य को बनाना है तो बोलो, सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आई के साथ शैल की विल। याद करो मैंने बताया था कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। अब बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लगाया जा रहा है, लेकिन रूल यही है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे। तो बोलो, मैं के लिए आई के साथ शैल लगा लेंगे। और शैल के बाद क्या लगाएंगे? टू बी वाले में बी नहीं लिखेंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आई शैल बी, अब बी के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं बच्चों? क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या बनूंगा? तो क्या से प्रधानमंत्री मिले तो प्रधानमंत्री का हमने लिख दिया क्या? प्राइम मिनिस्टर। ये ले लो, प्राइम मिनिस्टर हो गए। मैं देश का प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आई शैल बी प्राइम मिनिस्टर। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर होता तो उल्टा क्रम में ऑफ कंट्री करके लिख लेते हैं हम लोग, समझ गए। अब आते हैं यहाँ पर कि मेरे पास, अच्छा बोलो, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग के पास सब कुछ होगा कि नहीं जी? तो मेरे पास सब कुछ होगा, इसे समझेंगे ठीक तरीके से। देखो, पास के पास होगा, के पास होगा अगर आ जाए तो वाक्य को हम समझेंगे किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट के टू है। समझ गए सभी? तो मेरे के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। याद रखेंगे, टू हैव वाले को सेंटेंस को बनाना हो तो सब्जेक्टिव केस में हमेशा हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। भले ही मेरे दिया रहेगा लेकिन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ बोलो शैल लगेगा विल, तो शैल लगा लिया मैंने। और उसके बाद क्या लगाएंगे? अगर टू हैव वाले में हमने हैव नहीं लिखा, टू बी वाले में हमने बी नहीं लिखा और एम भी वाले में एम भी नहीं लिखा तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए आई शैल हैव ऑब्जेक्ट क्या होगा जी? सब कुछ। तो लिखेंगे एवरीथिंग, आई शैल हैव एवरीथिंग। और मुझे बोलना हो कि एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा, तब लिखते आई शैल हैव एवरीथिंग वन डे। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तुम समझ रहे हो बच्चे? तो चलो
अब नेक्स्ट है मुख्य क्रिया वाला। ऐसा वाक्य बोलेंगे जिसमें मुख्य क्रिया भी हो और गा गे गी भी लगा हो। जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। इस तरीके से ये देख लो, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, बोलूंगा लिखना है मुझे। तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, कौन अंग्रेजी बोलेगा जी? तो मैं के लिए हम क्या लिखेंगे? आई, और आई के साथ शैल की विल, तो शैल, आई शैल, तब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब बोलना। तो बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? हम लिख लेंगे आई शैल स्पीक, मैं बोलूंगा। अरे क्या बोलूंगा? तो ऑब्जेक्ट क्या का हम लिख लिए? इंग्लिश। जब तुम लोग प्रधानमंत्री बन जाओगे बच्चे, तो देश विदेश जाना होगा तो अंग्रेजी बोलोगे ना जी। तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। क्या तीनों ठीक से समझ गए हो? कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें वाक्य दूं तो बना सकते हो। यहां देता हूं कि वह खुश हो जाएगा, वह खुश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है वह कार रखता होगा या रखेगा, ऐसा कोई भी वाक्य हो जाएगा। या देख लो कि वह क्रिकेट खेलेगा। ये 3 वाक्य मैं दिया हूं, क्या बना सकते हो बच्चे? मेरे साथ बनाओ। वह खुश हो जाएगा, वह के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? ही। वह के लिए हमने क्या लगा दिया? ही के बाद हम क्या लगाएंगे? शैल की विल, विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल। तो ही विल, और विल के बाद क्या लगाएंगे? बी। देख लो, ये बी लगा देंगे तो बी क्या हो जाएगा? खुश। खुश के लिए हैप्पी। ही विल बी, ये बन गया ठीक से। यहाँ पे वह कार रखता होगा, या वह कार रखेगा, या उसको कार होगा, ऐसा कोई भी वाक्य हो तो बनाएंगे सबसे पहले वह के लिए ही के बाद क्या लगाएंगे? शैल की विल, तो विल के बाद हैव, हैव के बाद ऑब्जेक्ट क्या रखता होगा जी? तो कार के लिए लिखेंगे कार, ही विल हैव कार। अगर आर्टिकल ए प्रयोग करते हैं तो बेहतर है, और नहीं सीखे हो तब तक नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, वह क्रिकेट खेलेगा। तो वह के लिए क्या लिखेंगे? खेलेगा दिया है, मुख्य क्रिया पढ़ना लिखना खेलना जाना आना गाना हंसना रोना उठना बैठना ये सब दिया हो, ये मुख्य क्रिया माना जाता है। और उसमें गागेगी लगा हो तो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला समझते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे खेलेगा, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल की विल, विल, तब मेन वर्ब खेलना का अंग्रेजी ही विल प्ले। क्या क्या खेलेगा? तो क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट लिख लेंगे हम लोग। इस तरीके से हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बनकर तैयार हो गया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? कुछ पूछना चाहते हो? फिर से एक बार बता दूं, कोई भी वाक्य हो बच्चों, अगर वाक्य के अंत में होगा होगी होंगे बने हो जाएगा हो जाएगी हो जाएंगे बनेगा बनेगी बनेंगे बिना मुख्य क्रिया के लगेगा लगेगी लगेंगे रहेगा रहेगी रहेंगे रहे, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टू बी वाला समझते हैं। और टू बी वाले वाक्यों को हम लोग शैल बी या विल बी की सहायता से बनाते हैं। और पैटर्न लिखेंगे तो इसके बाएं तरफ सब्जेक्ट है, दाएं तरफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आई शैल बी प्राइम मिनिस्टर। मैं ऑफिसर बनूंगा, आई शैल बी ऑफिसर। वह क्लर्क बनेगा, ही विल बी अ क्लर्क। हम लोग डीएम बनेंगे, ही शैल बी डीएम। आ रहा समझ में?
कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी तरीके से दे दिया है कि वह खुश हो जाएगा, तो ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा, इसका भी होगा ही विल बी हैप्पी। वह खुश बनेगा, ये वाक्य तो सटीक नहीं है, लेकिन ऐसा भी वाक्य हो तो ही विल बी हैप्पी। वह खुश लगेगा, जब उसके पास पैसा मिलेगा तो वह खुश लगेगा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो वह खुश लगेगा, इसका भी क्या होगा ही विल बी हैप्पी। और वह खुश रहेगा, जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो वह खुश रहेगा, ऐसा बोलेंगे ना हम लोग, तो वह खुश रहेगा, इसका भी क्या हो जाएगा ही विल बी हैप्पी। तो क्या टू बी का अफर्मेटिव समझ गए हो? सबका निगेटिव बनाने के लिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट ए भी जो आएगा, इसके तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे हम लोग। फिर अफर्मेटिव समझ लें तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव में कोई दिक्कत। चलो इसको हम पढ़ते हैं फिर से। यदि किसी वाक्य के अंत में रखेगा, रखेगी, रखेंगे, रखता होगा, रखते होगी, रखते होंगे, के पास होगा, के पास होगी, को होगा, को होगी, ऐसा कोई भी वाक्य हो तो उसको किस टेंस में समझते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टू है वाला। क्लियर है? जैसे और इसको बनाने का नियम, इसको शैल हैव या विल हैव की सहायता से बनाएंगे। जिससे मान लो इस बनाने के पैटर्न में कहूँ अफर्मेटिव का लिखो तो सब्जेक्ट के बाद शैल ऑब्लिक विल, अब प्लस हैव दोनों में कॉमन है, इसीलिए हमने प्लस करके हैव लिख दिया, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मान लो मेरे पास सब कुछ होगा, क्या बनेगा? आई शैल हैव एवरीथिंग। मैं सब कुछ रखूंगा, इसका भी क्या होगा? आई शैल हैव एवरीथिंग। और मुंबई में जाएंगे, मेरे को सब कुछ होगा, तब क्या बोलेंगे? आई शैल हैव एवरीथिंग। किसी प्रकार से अगर इसमें से तोड़ मरोड़ कर पूछा जाए तो बना सकते हो बच्चे? बोलो वह कार रखता होगा, क्या बनेगा? ही विल हैव अ कार। फिर बोलो वह कार रखेगा, इसका क्या होगा? ही विल हैव अ कार। उसके पास कार होगा, ये भी कैसे बनेगा? ही विल हैव अ कार। अब मुंबई में उसको एक कार होगा, इसको क्या बनाएंगे? ही विल हैव अ कार। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तुम समझ रहे हो बच्चे? ठीक से तुम समझ रहे हो बच्चा? किसी को दिक्कत नहीं ना? आते हैं एमबी वाले में, ऐसा वाक्य जिसके अंत में मुख्य क्रिया पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना दिया हो और उसमें गा गे गी लगा हो। जैसे पढ़ना में गा लगाएंगे तो कई बार बताऊं, पढ़ना गा, खेलना गा, जाना गा, ऐसा नहीं होगा, पढ़ेगा, खेलेगा, जानेगा, ऐसा हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो ऐसा कोई वाक्य हो तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एमवी वाला समझते हैं। और इसको बनाने का नियम क्या है? शैल विल प्लस एमवी वाला। ये तो सबसे आसान फीचर। टू बी वाले में शैल विल के बाद बी लगता है, टू हैव वाले में शैल विल के बाद हैव लगता है, एमवी वाले में शैल विल के बाद एमवी लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो टू बी वाले में इज एम आर लगता था जी, टू बी बिल्कुल बदल के उसका रूप हो गया इज एम आर। और टू हैव में बदलकर हैज और हैव, और समझो कि एमवी में बदलकर एमवी 1/एस एस भी लगता है, तो उसमें झमेला था ज्यादा। लेकिन ये क्या है? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसको बनाने का पैटर्न मैंने लिख दिया, शैल विल प्लस एमवी1, ये नियम हो गया, पैटर्न हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लस शैल ऑब्लिक विल, बोलते जाओ, प्लस एमवी1 प्लस प्लस। इस तरीके से मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा? आई शैल स्पीक इंग्लिश। और वह भोजपुरी बोलेगा, ही विल बोलेंगे बच्चे। शैल जब भी लगाएंगे तो आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। बोलो वह फ्रेंच बोलेगा, हम लोग रशियन बोलेंगे, वे लोग चाइनीज बोलेंगे, दे विल स्पीक चाइनीज। आ रहा समझ में? उसी प्रकार आता है कि वह क्रिकेट खेलेगा, क्या हो जाएगा? ही विल प्ले क्रिकेट। ठीक है? हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, क्या होगा? वी शैल स्पीक इंग्लिश। तो क्या तैयार हो बच्चे? ऐसा वाक्य अगर मैं तीनों से मिलाकर अगर दे दूं तो बना सकते हो तुम लोग? तो तैयार हो जाओ इसके आगे का एग्जाम्पल लिखने के लिए।